आफ्टरनून सभी को, जल्दी करिए। चलिए आ तो रहे हैं धीरे धीरे आप लोग, ठीक है, बढ़ रहे हैं, जल्दी जुड़ रहे हैं, ठीक। चलिए पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा लिखिए, आप लोगों को कैसा लगा था। ठीक है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, कमेंट आपके रुके हुए हैं, नेट स्लो है लग रहा। चलिए चलना स्टार्ट हो गया। चलो लाइव आ गए हैं, कुछ कम फास्ट सब सही है, ठीक है। टाइम हो गया, विकास जी, चांदनी जी, लालसा जी। चलिए ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। आप लोगों की राखी कैसी रही, इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। गौरव कुमार जी, चलिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि यहाँ सारे टीचर आ तो गए हैं, पर जो क्लास लगाने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा अभी रास्ते में ही फंसे हुए हैं, ठीक है। तो उस बात को लेकर परेशान न रहिए। आज क्लास पूरी 1 घंटे की तो नहीं चल पाएगी, 2-4 मिनट ही इधर उधर होगा, ठीक है, क्योंकि सारे टीचर इधर उधर फंसे हुए हैं, अपने ही खुद क्लास लगा रहे हैं, तो क्लास बंद ना हो इसकी वजह से सभी एक्टिव हुए हैं, ठीक है। कोई लेट नहीं हुआ है, मस्त लगा सर, सबकी क्लास बढ़ती, पिछला क्लास अच्छा था, बिल्कुल बहुत अच्छा, यस सर, यस सर। कोई लेट नहीं हुआ है, बहुत शानदार लगा था सर, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे बायोगैस, सिर्फ बायोगैस के बारे में कि बायोगैस होता क्या है, उसकी थियरी लिखेंगे, बायोगैस बनाया कैसे जाता है उसकी थियरी कैसे लिखेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि एक बार ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में दिया हुआ था, 5 नंबर के क्वेश्चन में लगभग, कि बायोगैस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और विस्तृत वर्णन वाले में था इसका, ठीक है ना। तो इस बार एक बार मेरा नाम लीजिए, अभिषेक भारती जी, लीजिए, खुश रहिए आप भी, ठीक है। बढ़िया था, एक मस्त क्लास था सर। आप 5 एंजाइम पढ़ाए थे, उसका काम क्या है इधर समझा दीजिए, ठीक है। उसी एंजाइम वाले से टॉपिक से ही हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। पेंसिल लीजिएगा सर, दे दीजिए, वही दीजिए। एंजाइम वाले टॉपिक को हम समझा के यहाँ हम लिख ले रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद अब देखा जा रहा है सीधे। केमिस्ट्री के टीचर आए नहीं है सर, जल्दी बताइए, हमको नींद नहीं आ रही है। केमिस्ट्री के टीचर आए हुए हैं, मेरे सामने ही बैठे हैं, ठीक है ना, वो भी हंसी रहे सुन के लगभग, तो उस बात को लेकर परेशान न रहिए, उनको बस थोड़ा सा काम की जरूरत है, बोर्ड संभालना सीख जाए, उसके बाद सीधे लाइव हो जाएंगे वो भी, ठीक है ना। ठीक है, एंजाइम वाले टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है ना, उसको समझा के फिर उसके बाद सीधे टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए 1 मिनट का समय दीजिए, इसमें एक एक्स्ट्रा डीपीपी लग गया है। चलिए आते हैं अब अपने टॉपिक पे, क्लास को शुरू किया जाए अब बिना किसी देरी के। आते हैं सीधे, पहले एंजाइम को समझा दें। किसी बच्चे का कमेंट था कि सर एंजाइम को एक बार फिर से समझा दीजिए, जरूरी है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, मस्त लगा सर। ये चैप्टर कब खत्म होगा, 2 लेक्चर और चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाएगी, उसके बाद की क्लासेस जो है वो बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, तो वो सिलेबस टाइम से खत्म होगा, उस बात को लेकर परेशानी। उर्दू की क्लास इसलिए नहीं चल पाई है बाबू कि सुबह क्लास लगाने वाले जो हमारा स्टाफ है वो नहीं आ पाए थे, इसलिए उर्दू की क्लास नहीं चली है, उस बात को लेकर परेशान मत रहिए, ठीक है ना। सर जी मेरी पहली क्लास है, निधि जी आपको अच्छा लगेगा यहाँ सारे टीचरों से मिलकर और पढ़ के, ठीक है ना। चलिए पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। चलो एंजाइम की जो बात की गई थी उसमें हमने 5 एंजाइम आप लोगों को समझाया था, तो जो पहला एंजाइम समझाया था वो था लाइसोजाइम, ZYME, लाइसोजाइम। इसको समझा ले रहे हैं एक बार, लाइसोजाइम, ठीक है ना। अब देखो मान लो कह रहा है कि इस एंजाइम का उपयोग हम लोग करेंगे क्या, तो इस एंजाइम का उपयोग हम लोगों को करना है कोशिका से डीएनए को अलग करने के लिए। जैसे कि मान लो कि मेरे शरीर से एक कोशिका को लिए, ठीक है ना, कह रहा क्या करो, मेरे शरीर से एक कोशिका को लिए, अब वो स्पर्म हो, बॉडी का स्किन हो, हेयर हो, लीवर का हो, चाहे बॉडी का किसी ऑर्गन का। इतना लेट क्यों आए सर, एक ही स्टाफ आए हुए हैं जो क्लास को लगा रहे हैं और सारे स्टूडियो में, तो वो जैसे जैसे बारी बारी करके आ रहे हैं क्योंकि क्लास कई सारी लाइव चल रही है, ठीक है ना, तो इस वजह से थोड़ा हो गया। चलो ठीक है, तो मान लो कह रहे मेरे बॉडी से एक सिंगल सेल को लिए और मेरे सिंगल सेल से तुमको एक डीएनए को अगर बाहर निकालना है, तो उस डीएनए को कैसे बाहर निकालोगे, उसके लिए तुम्हें कितने एंजाइमों की जरूरत है, 4। लेकिन अगर वही प्लांट सेल रहा तो प्लांट सेल से अगर डीएनए को अलग करना है तुमको, तो उससे डीएनए को अलग करने के लिए तुमको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी 5, ठीक है ना। ठीक है, मिलवाइए, अभी नहीं, उनको आप इंट्रोड्यूस कराएंगे प्रिंस सर, ठीक है ना, मिलवा दिया जाएगा। प्रिंस सर आएंगे तो प्रिंस सर केमिस्ट्री वाले सर से आप लोगों को मिलवा देंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे कह रहा है कि क्या, प्लांट सेल से डीएनए को अलग करने के लिए कितने एंजाइम की जरूरत है, 5, और एनिमल सेल से डीएनए को अलग करने के लिए कितने एंजाइम की जरूरत है, 4। तो ये जो पहला एंजाइम है इसकी सहायता से क्या करोगे, हम लिख दे रहे हैं, इसकी सहायता से पौधे की कोशिका भित्ति नष्ट की जाती है। पौधे की कोशिका भित्ति, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल को नष्ट किया जाता है, सेल वॉल को नष्ट किया जाता है, सेल वॉल को नष्ट किया जाता है, ऐसे याद रखिएगा, सेल वॉल को नष्ट किया जाता है, पौधे का बाहरी आवरण सेल वॉल ही होता है। और जो दूसरा एंजाइम हम लोग लिए थे, दूसरे एंजाइम का नाम था क्या, लिटिक, LYTIC, इसे क्या कह रहे थे, लिटिक,
तो लिटिक एंजाइम की सहायता से क्या कर रहे थे, अगर एक कोशिका की संरचना आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले कभी भी, तो उसमें केंद्रक है, माइटोकांड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है। सर जी मेरा कमेंट नहीं दिख रहा, ठीक है ना, राइबोसोम है, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। ठीक, तो उसको अलग करने के लिए तो क्या करते हो, लिटिक एंजाइम। तो इसकी सहायता से क्या लिखोगे, इसकी सहायता से क्या हो गया भाई, इसकी सहायता से कोशिका के कणों को नष्ट किया जाता है, कोशिका के कणों को नष्ट किया जाता है, ठीक। अब अगर तुम जंतु कोशिका लेते तो ये यहाँ से शुरू करते लिटिक एंजाइम की सहायता से, और पौधे की कोशिका लोगे तो यहाँ से शुरू करो, क्योंकि पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो एक स्टेप हम लोगों को ज्यादा चला। ठीक है सर, मस्त लगा क्लास, ठीक है। चलो आगे फिर है, इसके बाद तीसरा एंजाइम कौन सा लिए थे, तो तीसरे एंजाइम को हम लोग कहे थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक, या इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से क्या कर रहे थे, डीएनए को काट रहे थे। तो अगर डीएनए को किनारे वाले भाग से काटना था तो उसके लिए उपयोग कर रहे थे रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, और अगर मध्य भाग से काटना हो रहा था तो उसके लिए आप लोग उपयोग कर रहे थे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। सर आप अपना कलाई दिखाइए, रक्षाबंधन पिछली भी क्लास में तो सब यही कह रहे थे। तो डीएनए को अगर किनारे वाले भाग से काटना है, तो उसके लिए क्या कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज। और अगर डीएनए को मध्य वाले भाग से काटना है तो उसके लिए यूज कर रहे थे क्या, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। तो डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काटने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग किया जाता है उसको ये कहते हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम। और कह रहा है कि दो भागों में काटने के लिए या तो हम मध्य से काटेंगे या तो हम किनारे वाले भाग से काटेंगे। तो अगर मध्य वाले भाग से काटेंगे तो यूज करेंगे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, और किनारे वाले भाग से काटेंगे तो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज। जी सर, कब आए थे घर, जल्दी ही गए थे, ठीक है ना, दिखाइए तो सर। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों को तो बाद में वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना। केमिस्ट्री वाले सर को दिखाइए, अरे प्रिंस सर इंट्रोड्यूस कराएंगे भाई, कहें परेशान हो उससे, ठीक। और चौथी क्लास जो है उसमें कहा, चौथी क्लास कह रहे हैं, चौथा जो एंजाइम था उसको हम लोग कह रहे थे डीएनए लाइगेज। क्या कह रहे थे, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से दो डीएनए को आपस में जोड़ा, जैसे कह रहा है कि तुम भी मनुष्य हो मैं भी मनुष्य हूँ, पर मेरे डीएनए को तुम्हारे डीएनए से और तुम्हारे डीएनए को मेरे डीएनए से अगर जोड़ना होगा तो उसके लिए जो एंजाइम उपयोग किया जाएगा उसे कहोगे क्या, डीएनए लाइगेज। तो इसकी सहायता से क्या करोगे, इसकी सहायता से डीएनए को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक। और लास्ट एंजाइम हम लोग लिए थे कौन सा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज की जगह पे पांचवा लिए थे क्लोरैम्फेनिकॉल। हालांकि एक दवा भी आती है एंटीबायोटिक क्लोरैम्फेनिकॉल, ठीक है ना, क्या नाम है, क्लोरैम्फेनिकॉल। इसकी सहायता से क्या कराया जाता है, कोई बताएगा, प्रचुरोद भवन, और उसकी इंग्लिश क्या थी, प्रोलिफरेशन, ठीक है ना, हाँ लाइसोजाइम, ठीक। इसको कहते हो क्या, इसकी सहायता से प्रचुरोद भवन की क्रिया कराई जाती है, प्रचुरोद भवन की क्रिया कराई जाती है। तो अब ये पांच है, पांचों को लिख लेना एक जगह, याद रह जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछता है कि किसकी सहायता से क्या किया जाता है, ठीक है ना। हालांकि एक चैप्टर आएगा अभी इससे रिलेटेड, तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इसको, लेकिन अगर याद रखोगे तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। तो अगर पूछ ले कि पौधे की कोशिका से डीएनए को अलग करने के लिए सबसे पहले किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो उसे कहोगे क्या, लाइसोजाइम। या पूछे पौधे की कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो उसे कहोगे क्या, लाइसोजाइम। या पूछेगा जंतु कोशिका से डीएनए को अलग करने के लिए सबसे पहले किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो उसे कहोगे क्या, लिटिक एंजाइम, ठीक है, कैपिटल लेटर यूज कर लेंगे।
फिर लिखा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से क्या किया जाता है, तो डीएनए को आपस में क्या किया जाता है, काटा जाता है एक दूसरे से। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से अगर किनारे वाले भाग से काटना है तो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, डीएनए को बीटो बीच से काटना है तो उसे कहोगे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। और दो डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग करोगे उसे कहोगे डीएनए लाइकेज, और डीएनए को संख्या में बढ़ाने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग करोगे उसे कहोगे क्लोरेम्फेनिकॉल। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो एक बार लिखो जरा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है क्या, उस टॉपिक का नाम है, सर जब कुछ दिन बाद क्लास नहीं करने के बाद क्लास करते हैं तो आंख भर जाती है। क्यों भाई, सारा बैकलॉग लग के खत्म हो जाता है क्या, भरा पड़ा है, उसको भी धीरे धीरे खत्म करते रहो। आज की क्लास आज पूरी तरीके से खत्म करो, और जो एक एक्स्ट्रा क्लास पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए, ठीक है ना। लिट्टी की सहायता से कोशिका के कोशिकांग को अलग किया जाता है। हाँ, कोशिका के कणों में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब चीज़ों को ही, ठीक है ना। जैसे कह रहा है कि मान लो ये एक कोशिका है तो बीच में होगा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सारी चीजें होंगी, अपना कोशिका द्रव वगैरह। और पौधे की कोशिका होगी तो किनारे पर क्या होगा, सेल वाल। तो जब लाइसोजाइम डालोगे तो सेल वाल नष्ट होगा, लिटिक डालोगे तो ये सेल ऑर्गेनेल्स नष्ट होंगे धीरे धीरे, ठीक, ऐसे करके। और लास्ट में क्या बचेगा, केंद्रक। केंद्रक में के अंदर क्या होगा, डीएनए। अब डीएनए अगर तुमको मिल गया तो अगर यहाँ से काटना है तो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, यहाँ से काटना है रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, बीच से काटना है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। और ऐसे ही हमारे पास दो डीएनए हो तो दोनों डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज, और इसको संख्या में बढ़ाने के लिए कि 1 से 2 4 6 8 10 ऐसे होता रहे तो क्लोरेम्फेनिकॉल। 7 चैप्टर का नोट कब मिलेगा, जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो आप मनाए होंगे तो आपको तो पता ही होगा, ठीक है। चलिए ठीक, अब आते हैं हम लोग किस टॉपिक पे, बायोगैस पे, ठीक है ना, जो आज हम लोग को पढ़ना है। ये रिवाइज हो गया उसका, किसी बच्चे का क्वेश्चन था, तो आ जाते हैं किस पे, बायो गैस पे। इसको क्या कह रहे हो, बायो गैस। एक चीज का ध्यान रखना, ये लॉन्ग आंसर में पूछता है तो इसको थोड़ा आराम से पढ़ना, ज्यादा टफ है नहीं वैसे, ठीक है ना। ये देखो बायोगैस में कह रहा है कि बायोगैस किसे कहते हो, तो सबसे पहले तो यही समझो कि बायोगैस में जो वर्ड लिखा है, ठीक है ना, वर्ड लिखा है वो दो शब्द लिखे हैं, पहला लिखा है बायो, दूसरा लिखा है गैस। जिसमें बायो का जो अर्थ है, बायो का अर्थ होता है लिविंग, और यार लिविंग को ही हिंदी में हम लोग लिखते हैं क्या, जीवित या सजीव, ठीक। और जो गैस लिखा है तो गैस तो गैस ही है, उसको तो समझ ही रहे हो वैसे। तो कह रहा है हम किसी जीवित वस्तु की सहायता से उसे अपघटित कर कर या सड़ा गलाकर जिस गैस का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हो, बायोगैस। तो बायोगैस हमें अगर पूछेगा किनसे प्राप्त होता है तो जीवित जीवों से प्राप्त होता है। अब वो पौधा भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। ठीक, अच्छे से समझ में आ रहा है। मेरा नाम अभिषेक अंजलि जी, लग रहा है आप पहली क्लास ले रही हैं, ठीक है ना। ठीक ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, टाइफाइड की दवा, टाइफाइड में एंटीबायोटिक दवा की जाती है 21 दिनों तक, क्लोरेम्फेनिकॉल यूज की जाता है उसके लिए वो दवा, ठीक है ना, जो अभी लिख रहे थे। ठीक सर, बस स्टॉप ग्रुप में मैसेज नहीं आया कि क्लास चालू हो गया है। स्टाफ की कमी है, कोई मैसेज नहीं कर पाया होगा, और क्लास लगाने सिर्फ उन्हीं लोगों को आता है, तो वो लोग बच्चे भी गए अपने घर रक्षाबंधन बनाने, ठीक है ना। ठीक, चलो अब दूसरी चीज, बायोगैस कौन कौन सी गैस है। पहला उसमें है जो मुख्य गैस, मेथेन, ठीक, CH4, क्या कह रहे हैं इसको, मेथेन, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। दूसरा जो गैस है उसमें है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड। और जो तीसरा गैस है उसको कहते हो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। इसको तो एकदम ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सी बायोगैस है और कौन सी नहीं है, ठीक है ना। ठीक, चलिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। दूसरी कह रहा है कि बायोगैस किससे प्राप्त हो रहा है, तो जीव सजीवों से प्राप्त हो रहा है या जीवित वस्तुओं से प्राप्त हो रहा है। और अगर पूछ रहा है किस क्रिया द्वारा प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं अपघटन की क्रिया द्वारा। किससे, अपघटन से, अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। एक बार लिखिए जरा, तो एक बार लिखिए, आप लोगों के कमेंट रुके हुए हैं, ठीक है, जल्दी करिए, उसके बाद हम देखें फिर आगे से ऐसे समझ लेंगे। अभी इसको थोड़ी तौर पर सिर्फ शॉर्ट नोट के तौर पर याद रखिए, अभी जब थियरी में इसको लिखना होगा तो हम बता देंगे कि कैसे लिखना है। सर शो मी योर आर्ट, ठीक है, अभी आएगा, उसके बाद समझ में आएगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, जल्दी करो, एक बार बताओ जरा, यहाँ तक अभी समझ में आ रहा है कि बायोगैस किससे प्राप्त हो रहा है, सजीवों से। बायोगैस किस क्रिया द्वारा प्राप्त होता है, अपघटन की क्रिया के द्वारा। बायोगैस में कौन कौन सी गैसें प्रमुख होती हैं, तो एक है मेथेन, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। लिटिक, कोई बात नहीं, लेट हुआ है, कोई बात नहीं। लिटिक एंजाइम, अभी लिटिक एंजाइम पे अटके हुए हो, ठीक है। चैप्टर 7 का नोट मिल जाएगा, उस बात को लेकर परेशान मत रहिए, ठीक है ना।
और अभी फ़िलहाल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक, नो डाउट सर। दूसरी चीज़, ये एक नेचुरल है और प्राकृतिक गैस है, ठीक है ना, ये बात भी हमको ध्यान रखना है। पर क्या लिखना है, अपघटन से प्राप्त हो रहा है और नेचुरल गैस है। नेचुरल कहने का मतलब ये है कि ये प्रकृति के लिए लाभदायक है। प्रकृति के लिए क्या है, लाभदायक है, इससे प्रदूषण कम होगा, ठीक है ना। और कोई जानकारी इसके बारे में? ठीक है, ठीक है, ठीक, आगे कोई बताएगा? ठीक है, बायोगैस, ठीक, लाइसोजाइम कोशिका भित्ति को नष्ट करता है, ठीक। इसके बारे में और जानकारी क्या लिखोगे, ये ज्वलनशील है, ज्वलनशील है, और क्या लिखोगे? चलो, किसी बच्चे का आया था ये जवाब, ठीक है, ठीक, जल्दी जवाब दीजिए, ठीक, दोनों, ठीक है, आगे आंसर लिखिए, क्वेश्चन लिखा करिए, नाम लेने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन लिखिए, ठीक है ना। ठीक, वो मैराथन क्लास जब आएगी तो उसको लेते रहेंगे अब हर संडे को, ठीक है ना। इधर अब सारी छुट्टियां खत्म सारे टीचरों की, ठीक, मैसेज आ गया है, ठीक है, गया होगा, ठीक, आगे फिर ध्यान दो, ठीक है, चलो, ठीक है ना। अगला इसमें एक टॉपिक लिखेंगे क्या, ये नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, मतलब उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है ना। जी गुरुजी, यस, समझ में आ रहा है। देखो, अब देखो, जब भी पूछेगा बायोगैस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ठीक है ना, तो कम से कम इतनी बातें तुम याद रखना कि इतनी चीजें मुझे उसमें लिखनी ही लिखनी है। और दूसरे सेक्शन में कहेगा कि बायोगैस के निर्माण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो वो अलग चीज दिखा। कमेंट आप लोगों का लेट आ रहा है, इसलिए आंसर थोड़ा जाने में समय लग रहा है, ठीक है ना। यस सर, यस सर, क्लियर है, क्लियर है। तो पहले हम लोग क्या याद रखेंगे कि बायोगैस किससे प्राप्त हो रहा है, जीवित वस्तुओं से। दूसरा, किस क्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो अपघटन की क्रिया द्वारा। तीसरा कहेगा कि बायोगैस में कौन कौन सी गैसें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, तो मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ये कहेगा कि बायोगैस प्रकृति के लिए लाभदायक है कि हानिकारक, तो इस बात का ध्यान रखना कि लाभदायक है। दूसरा, ज्वलनशील है, घरों में यूज होता है, ठीक है ना, घरेलू, क्या लिखेंगे, घरेलू, ठीक है ना, उपयोग में है। तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इतनी चीजें आप अच्छे से पहले थियरी में लिखेंगे। तो क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो उसके में हम लिखना कैसे याद करेंगे, चालू करेंगे। पहले लिखेंगे कि बायोगैस, बायोगैस प्रकृति के लिए, प्रकृति के लिए एक लाभदायक, एक लाभदायक गैस है जिससे प्रदूषण कम होता है, प्रदूषण कम होता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यह नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा का, ऊर्जा का स्रोत है जिसे, जिसे एक बार उपयोग के बाद, उपयोग के बाद दोबारा बनाया जा सकता है, दोबारा बनाया, दोबारा बनाया जा सकता है, जा सकता है, ठीक, दोबारा बनाया जा सकता है। उसमें आगे फिर क्या लिखेंगे, इसमें मुख्य रूप से, इसमें मुख्य रूप से, इसमें मुख्य रूप से मेथेन, मुख्य रूप से मेथेन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड तथा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रमुख मानी जाती है, गैस प्रमुख मानी
जाती है, प्रमुख मानी जाती है। मीथेन एक ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग घरों में गैस चूल्हे को जलाने के लिए किया जाता है, को जलाने के लिए किया जाता है। फिर आगे क्या लिखोगे? बायोगैस के निर्माण के लिए या बायोगैस का निर्माण, बायोगैस का निर्माण सजीव पदार्थों से अपघटन की क्रिया द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ठीक, इतनी जानकारियां आप इंट्रोडक्शन के तौर पर लिखेंगे। अच्छा ठीक है, इस बात का ध्यान दे रहे हैं। ठीक, गोबर गैस की कहा जाता है। हाँ ठीक है, लिख सकते हो इसमें इस गैस को गोबर गैस भी कहा जाता है, इस गैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, जो बचा हुआ हिस्सा है गोबर गैस के निर्माण के बाद, उसको हम जैविक खाद के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे खाद होता है एक, और एक होता है उर्वरक, दोनों में अंतर भी पूछता है। तो खाद जो होता है वो जीवों के शरीर से बनाया जाता है या सजीवों से बनाया जाता है, और जो उर्वरक होता है वो रासायनिक क्रिया से द्वारा बनाया जाता है। ठीक है ना? ठीक है, उस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कबीर जी। ठीक है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नहीं, CO2। ठीक, मेथेन। ठीक है, आंसर सही आ रहा। बायोलॉजी का मैराथन संडे से आएगा, चैप्टर वाइज, पहला चैप्टर संडे को आएगा इस बार, कंफर्म है? ठीक है, ठीक। कमेंट आ रहा है लक्ष्मी कुमारी जी आपका। ठीक, जी गुरु जी, यस सर। ठीक, यस सर। इतना लिख लोगे, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इधर से कुछ बचा हुआ है, इतनी बातों का हम क्या करेंगे, उसमें ध्यान रखेंगे। दूसरा, आगे फिर इसी में लिखोगे कि बायोगैस के निर्माण के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। क्या लिखोगे? बायोगैस के निर्माण के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। अपनाई जाती हैं। तो सबसे पहले इतना लिख लोगे इंट्रोडक्शन के तौर पर, पहले हेडिंग डाल लोगे क्या? बायोगैस। उसके बाद इतनी चीजें इंट्रोडक्शन के तौर पर उसमें क्या करना, लिख देना, बायोगैस। ठीक, इतना लिखने के बाद निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं, उसके बाद फिर आगे देखा जा रहा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो, आप कह रहे हो कि बायोगैस बनाए कैसे जाते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखो। देखो, सबसे पहले कह रहा है इसको कहाँ बनाया जाएगा? भूमि के अंदर बनाया जाता है। तो मान लो कह रहा है, मान लो कह रहा है कि क्या, ऐसे हम भूमि की या मिट्टी की सतह को लिए, ये क्या है नीचे? मृदा है, सॉइल। ठीक है ना? एकदम साथ में देखते चलो पहले, फिर आराम से अभी कॉपी में बनाना। ये क्या हो गया? सुधा। मैराथन पहले चैप्टर से आएगा, ठीक है ना? वो हम अपनी तरीके से लेंगे, जो पिछले पहले इसके जो भी सर पढ़ाए होंगे अच्छे से पढ़ाए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाए होंगे, पर पहली क्लास से मैं लूंगा तो वो अपने हिसाब से लूंगा। ठीक है ना? ठीक, आगे फिर कह रहा है इसमें टैंक बनाए जाते हैं 3 मिट्टी के अंदर। पुराने टाइम पे अगर देखोगे, हो सकता है किसी के घर पे अभी भी हो वो, तो भूमि के अंदर ऐसे गड्ढा करेंगे। ठीक, पहला टैंक मान लो, ये थोड़ा सा इधर बना लिया जाए,
पहला टैंक ये हो जाएगा, मान लो कह रहा है पहला टैंक ऐसे, ठीक है ना। इसमें जाने के लिए रास्ता है पर मनुष्य के नहीं, गोबर के, ठीक है ना। सर थम कर लिखिए, अच्छा ठीक है, धीरे धीरे लिखें, कहने का मतलब है, ठीक। ये एक पाइप से लेके इसमें एक दूसरा टैंक जोड़ा जाएगा, जो थोड़ा सा इससे आकार में क्या होगा, बड़ा होगा ऐसे। वो टैंक आकार में क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो देख लो स्टेप बाय स्टेप तुम भी ऐसे ही बनाते चलना, ठीक है ना। कॉपी में ये हो जाएगा दूसरा वाला टैंक, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे लाइन को बना लिया जा रहा, और इसी में जोड़ोगे एक तीसरा टैंक। अब यहाँ एक पाइप से, वो पहले टैंक के जितना बड़ा होगा, इससे थोड़ा सा छोटा ही होगा। इस तरीके से मिट्टी के अंदर 3 टैंक बनाए जाएंगे। कितने घंटा का होगा मैराथन, टाइम फिक्स नहीं होगा, देखते हैं कि जितना समय लगेगा उस हिसाब से उसको पढ़ा लिया जाएगा, ठीक है ना। देखो, और यकीन मानो मैराथन में ही तुमको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें भरोगे किसको, गोबर को। यहाँ क्या भर रहा हो, गोबर, और उसके साथ मिलाओगे क्या, जल को। इसमें क्या भरे हो, गोबर, में क्या भर दिया गया है, गोबर, और प्लस इसमें क्या है, जल, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ कि पहले मिलाए हो क्या, गोबर, और प्लस उसमें क्या भरा हुआ है, जल। इन दोनों का वो क्या होगा, घोल होगा। गोबर और जल का क्या हो जाएगा, वो बनाएगा यहाँ पे घोल बनाया जाएगा, ठीक। और जब गोबर और जल का घोल तैयार करोगे और ये टैंक कहाँ है, मिट्टी के अंदर, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा। सर एग्जाम में चित्र बनाना है, बिल्कुल बनाना है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो इसके अंदर अब जल का घोल डालोगे तो ये होगा, सड़ने लगेगा। तो ये होगा क्या कि ये सारा घोल इसमें से निकलकर इस पाइप की सहायता से अब क्या होगा, इसके अंदर जाने लगेगा, दूसरे वाले टैंक में, यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरे वाले टैंक में आने लगेगा, नीचे की तरफ। तो दूसरे वाले टैंक में नीचे की तरफ जब आने लगेगा तो नीचे वाले टैंक को कहते हो डाइजेस्टर। तो नीचे वाले हिस्से को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टर। ये बुक में आपके फिगर दिया हुआ है बाबू, बुक का ही फिगर है, उस बात को लेकर आप परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। तो ये सारा हिस्सा कहाँ आके अब जमा हो रहा है, यहाँ नीचे। जो यहाँ पहले था वो अब कहाँ आके जमा हो रहा है, यहाँ नीचे वाले हिस्से में, डाइजेस्टर वाले हिस्से में। अब बायोगैस में या गोबर गैस में बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं। देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जुगाली करने वाले जंतु, जुगाली समझते हो, जो गाय या भैंस खा के थोड़ा सा बैठ के मुंह चलाती रहती है एक जगह बैठ के, ठीक है ना। नहीं, दिमाग में गोबर मत घोलो अपने, ठीक है ना। तो जुगाली करने वाले जंतु क्या होते हैं, जैसे गाय है या भैंस है, वो थोड़ा सा भोजन का हिस्सा लेकर अपने रूमेन में या गले का उस हिस्से में क्या करती है, चबाती रहती है। तो उसके मुख से जो गैस बाहर निकलती है उसको कहते हैं हम लोग क्या, मीथेन गैस। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है कि जुगाली करने वाले जंतुओं के मुख से कौन सी गैस बाहर निकलती है। और वो मीथेन गैस क्यों निकलता है, क्योंकि पौधों को वो खाती है, और पौधों की कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं क्या, सेलुलोज। तो सेलुलोज का कुछ पचा हुआ हिस्सा उसमें रह जाता है, और जो उसको पचाता है उस जीवाणु को कहते हैं मेथनोजेन। तो इसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग क्या, मेथनोजेन। अभी हम इकट्ठे सब जोड़ दे रहे हैं, मेथनोजेन, अभी सब इकट्ठे हम जोड़ को समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये जीवाणु है एक तरीके से समझ लो, ये अपघटन करता है, जो भी कह लो। तो इससे एक गैस निकलती है, क्या होगी, इससे बहुत सारी गैस निकलेंगी इस तरीके से ऐसे ऊपर। ये क्या होगा, गैस होगा, जब ये इसको सड़ा रहे होंगे मेथनोजेन। तो ये सब क्या है, गैस। तो इसके ऊपर एक टंकी लगी होती है, इसके ऊपर क्या होगा, एक टंकी लगी होगी। सर मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया है, हाँ बुलबुला निकलता है, गांव में देखे होगे, ठीक है ना। उसके ऊपर एक टंकी लगी होती है जिसे कहते हो गैस होल्डर। क्या कहते हो, गैस होल्डर। चलो इसको येलो से बना लो, ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा होगा गैस होल्डर ऐसे, और वो पाइप ऐसे कहाँ आया होगा, बाहर, ठीक है ना। 1 मिनट, ये इतना मिटा लिया जाए ऐसे। चलो तो यहाँ से वो क्या हो गया होगा, बाहर आया होगा ऐसे, और यही पाइप गया होगा हमारे कहाँ, घरों में, और वो गैस उसके रास्ते क्या होती है, बाहर आने लगती है ऐसे। वो गैस क्या हो रही होगी, उसके रास्ते क्या हो रही होगी, बाहर आ रही हो। और जो शेष हिस्सा यहाँ नीचे बच गया, ये वाला हिस्सा फिर से क्या होता है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, और इस पाइप के रास्ते होते हुए वो आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम लोग कहते हैं स्लज, किताब में हिंदी में भी लिखा है स्लज। क्या लिखा है, स्लज। और इसी को हम लोग कहते हैं जैविक खाद, जैविक खाद। तो इससे जैविक खाद भी मिल जाता है, और इससे जो निकलती है वो होती है क्या, बायोगैस। अब देखो एक बार फिर से सुनो, एक मिट्टी का, जमीन का सतह है, उसमें हम 3 टैंक लगा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा।
पहला जो टैंक था और जो दूसरा टैंक है, पहला वाला आकार में छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है और तीसरा वाला पहले के जितना ही बड़ा है। पहले वाले टैंक में हम क्या कर रहे हैं, गोबर और पानी का घोल डालना है। तो जब ये गोबर और पानी का घोल बनकर तैयार हो जा रहा है तो वो इस नली की सहायता से निकल कर आ रहा है बड़े वाले टैंक में, मतलब दूसरे वाले टैंक में। और दूसरे वाले टैंक में क्या पाया जाता है, डाइजेस्टर। और डाइजेस्टर में क्या होते हैं, मेथनोजेन बैक्टीरिया होते हैं या जीवाणु होते हैं। हाँ, मेथेन गैस जलेगा, आग मत लगा देना गाय के मुंह में, ठीक है, ये जरूरी है करना, चेक करना जाके वहाँ पे, वो जलेगी नहीं गाय, ठीक। फिर दूसरी चीज कह रहा है कि डाइजेस्टर, वहां पर वो गोबर और पानी उसको क्या करेंगे, सड़ाएंगे, वो सड़ाएंगे जिससे एक गैस निकलेगी, जो गैस होल्डर से होते हुए, इसको क्या कह रहा हूँ, गैस होल्डर, गैस होल्डर, गैस होल्डर से क्या हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगी और उसको हम क्या कहेंगे, बायोगैस। और इसमें क्या होगा, एक तो मीथेन है, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड है और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सब चीजें, इतनी गैस है, ठीक है ना, कौन कितनी मात्रा में है अभी हम उसको समझा ले रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब कह रहा है कि जो शेष बचा हुआ हिस्सा बच गया, इसका ठोस हिस्सा, वो चला जाएगा किसमें, तीसरे टैंक में, जिसको हम लोग कहते हैं स्लज, और उसी को हम कहते हैं जैविक खाद। तो जैविक खाद इस तरीके से बनता है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब चलो, अब देखो इसके बारे में जो भी डाटा है। तो पहले तो ये फिगर हो गया, तो फिगर को हम लोग एकदम अच्छे से अब समझ गए होंगे, 3 स्टेप में बनाना है, और बनाने का तरीका भी समझ गए होंगे, कैसे कैसे हम लोग बनाते चल रहे हैं। तो जब यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, जल और गोबर का घोल ले रहे थे, ठीक है ना, एकदम डन। फिजिक्स में तो गेट इज डन, वो भी डन हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऊंचाई वाली बात कर रहे हो, बस समझाने के लिए बनाया गया है अलग अलग, पर ये एक दूसरे के अंदर होता है, ठीक है ना। गाय के मुंह में आग लग जाए तो जलेगा सर, बिल्कुल जलेगा, पर जलाने की कोशिश मत करना, ठीक। आगे की बात देखी जाए इसमें, पहला जो गोबर और घोल था, तो बायोगैस बनाते समय, बायोगैस बनाते समय एक होगा कौन सा, गैस वाला हिस्सा, और एक होगा कौन सा हिस्सा, सॉलिड या ठोस वाला हिस्सा। अब ये गैस और ठोस का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, अगर ये देखा जाए इसका रेशियो और इसका रेशियो, तो गैस बनता है 25%, और जो ठोस वाला हिस्सा होता है वो लगभग होता है कितना, 75%। तो 75% हमको क्या मिल रहा होगा, जैविक खाद, ठीक, जो कि ठोस अवस्था में, और 25% मिल रहा होगा हमें क्या, बायोगैस। अब उस 25% में 75% क्या होता है, गैस होता है, मीथेन। मतलब इस 25% में मीथेन भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एक देखे हैं, ऐसे तो टंकी भर जाएगी तो उसकी सफाई भी करनी पड़ती है ना, वो बार बार निकालोगे ना उसको, ठीक है ना। सर आपको मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं अमरीना बेगम जी, ठीक है ना। देखो होता क्या है, को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है कि बायोगैस के निर्माण के समय कितना प्रतिशत बायोगैस प्राप्त होता है। तो अगर पूछेगा कितना प्रतिशत बायोगैस प्राप्त होता है तो उसे कहोगे 25%। लेकिन अगर पूछेगा कि कितना प्रतिशत मीथेन गैस प्राप्त होता है, तो उस बायोगैस का कितना परसेंट, 75%। कहने का मतलब ये है, इस 25 का 75% निकालना होगा, 25 का 75% निकालना है। तो 25 से 4 बार में ये कटेगा और ये कटेगा, 18 चौक 72, और कितना बचा, 3, 7 बार में 18.7 लगभग होगा, ठीक है ना। परसेंट होगा क्या, मीथेन। तो अगर पूछेगा कि इस 25% में भी कितना मीथेन है, तो इस 25% में भी 18.7% मीथेन गैस है, और बाकी में क्या हो जाएगा, H2S और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर पूछेगा बायोगैस कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, तो बायोगैस प्राप्त होता है 25%। लेकिन अगर पूछेगा मीथेन गैस कितना प्राप्त होता है, तो बायोगैस का 75%, यानी कि कितना, 18.7%, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बारे में लिखोगे कैसे, ठीक। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे आप, निशा जी कमेंट क्या नहीं पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। तो अगर कह रहा है ठोस क्यों, क्योंकि सारी चीज़ों को मेथनोजेन नामक जीवाणु सड़ा नहीं पाएगा पूरी तरीके से, ठीक है ना, कुछ अवशेष के रूप में बचेंगे, ठीक है, ठीक है, यस सर, यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो एक बार आंसर कमेंट में लिखिए यस या क्लियर, उसके बाद हम समझें, उसके बाद फिर हम इसको समझाएं कि पूरा लिखेंगे क्या इसमें हम, ठीक है ना। चलिए एक बार लिखिए जरा, उसके बाद हम देखें इसके बाद, ठीक है, जल्दी करिए, कमेंट की तरफ हम देख रहे हैं, चलिए जल्दी करिए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आप हमें रिप्लाई नहीं देते हैं। मुस्कान जी बिल्कुल बिल्कुल रिप्लाई देंगे, हो सकता है आप कमेंट तब कर रही हो जब हम पीछे मुड़ के लिख रहे हो, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर में पूछता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। और मैराथन आएगी, अब उसके लिए कोई छुट्टी है नहीं हमारे पास, तो सिर्फ पढ़ाना ही है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। यस सर क्लियर है, ठीक, यस सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। किस चीज़ का बना होता है क्या, ठीक है, गैस। अच्छा सर एक बार फिर से, एक बार तो फिर से समझाना ही है।
सिलेबस खत्म हो जाएगा, इधर के चैप्टर छोटे छोटे हैं, उसको लेकर परेशान मत रहिए। यस सर, क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें लिखोगे क्या? तो इसमें लिखोगे क्या? लिखोगे क्या? अब देखो कुछ लोग राइटिंग को लेके बोले हैं तो आराम से लिख के चलते हैं, ठीक है ना। लिखोगे बायोगैस, बायोगैस के निर्माण, निर्माण के लिए भूमि के अंदर, भूमि के अंदर, हम बोल रहे हैं तभी तुम सुन के लिख सकते हो, अपने डिस्प्ले पे नहीं देखोगे मोबाइल के तभी, ठीक है ना। भूमि के अंदर, भूमि के अंदर 3 टैंक का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, ठीक। जिसके, जिसके प्रथम टैंक में, प्रथम टैंक में गोबर तथा जल का घोल तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसे कुछ समय के पश्चात, जिसे कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात दूसरे टैंक में, कुछ समय के पश्चात दूसरे टैंक में स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, किया जाता है, जिसमें, जिसमें डाइजेस्टर, डाइजेस्टर पाया जाता है, पाया जाता है, जो मेथनोजेंस, मेथनोजेंस होते हैं, होते हैं। यह गोबर के अपघटन में, अपघटन, अपघटन मतलब सड़ाना गनाना में सहायता, सहायता प्राप्त करते हैं। यह भोजन के अपघटन में क्या करते हैं? सहायता प्राप्त करते हैं, ठीक। जिससे, जिससे गोबर के अपघटन में सहायता प्राप्त, जिससे मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड, तथा हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड गैस प्राप्त होती है, गैस प्राप्त होती है। सर मेरा कमेंट दें, ठीक है, एक बार लिख लीजिए, उसके बाद अभी देखा जाए। जैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होती है, जिसे गैस होल्डर की सहायता से, गैस होल्डर की सहायता से इकट्ठा करके, इकट्ठा करके एक नली द्वारा, एक नली द्वारा, हो गया, प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग हम की सहायता से इकट्ठा करके
इकट्ठा करके एक नली द्वारा हो गया प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग हम गैस चूल्हे को जलाने में करते हैं, जबकि शेष भाग तीसरे टैंक में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे जैविक खाद का निर्माण होता है। जैविक खाद का निर्माण होता है, जिससे जैविक खाद का निर्माण होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेना, हेडिंग में लिख लेना जैविक खाद के निर्माण की क्रियाविधि, सॉरी बायोगैस के निर्माण की क्रियाविधि। अच्छा इसको हटा ही लो। बायो गैस के निर्माण की क्रियाविधि ठीक है ना, बायोगैस के निर्माण की क्रियाविधि। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? सर जो टॉपिक का ज़्यादा लिखना पड़ता है उस पर टाइपिंग करवा लिया कीजिए तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। कुछ बच्चों को यही पसंद नहीं है, उनको टाइपिंग वाला नहीं चाहिए। हमारे गैस के घरों के सिलेंडर में मेथेन गैस ही होता है, ठीक है ना, उसमें ब्यूटेन भी मिलाया जाता है ताकि अगर वो लीक करे तो वो महके, क्योंकि वो एक ज्वलनशील पदार्थ है। बस थोड़ा सा 2 लाइन और, ठीक है ना। ठीक, आगे फिर क्या लिखोगे? जैविक खाद में उपयोग करता है। आगे फिर इसमें क्या लिखोगे? बायोगैस के निर्माण में बस 2 मिनट और दो, खत्म हो रहा है। 25% बायोगैस तथा 75% जैविक खाद का निर्माण होता है। हो गया? इतनी चीज समझ में आ गई? जिसमें बायोगैस का 75% या 18.7% मेथेन गैस होता है। बस इतनी चीज़ें तुमको लिखनी पड़ेंगी, तब जाके वो तुमको पूरा नंबर देगा। ठीक है ना? इतनी बात का एकदम विशेष ध्यान रखना। ठीक, इतनी बात का तो एकदम विशेष ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। चलो समझ में आ गया होगा यहाँ तक? ऐसे ही पीछे वाले सेक्शन को एक बार कर ले रहे हैं हम। ठीक है ना? चलो सीधा कर लेना तुम लोग, उसकी बात नहीं है, वो तो समझ में आएगा, पढ़ी लोगे। सर इसका उपयोग केवल खाना बनाने में किया जाता है। देखो ऊर्जा का स्रोत है, तो तुम हीट से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो या बना सकते हो, ठीक है ना, तो उस बात को लेकर परेशान ना रहो। ठीक है, 18.7%। एक बात बताओ, आज का क्लास में तुम लोगों को ये समझ में आया कि नहीं कि बायोगैस का निर्माण कैसे करोगे और कितना पूछेगा तो फिगर सहित कितना लिखना है, ठीक है ना? एक बार कमेंट में लिखो, उसके बाद क्लास को खत्म किया जाए। ठीक, चलो। धरती के कितना फीट नीचे? 3 से 4 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक ना? 12 फीट मैक्सिमम। ठीक है सर जी, नाइस क्लास, समझ में आ गया, एक्सेलेंट क्लास। ठीक है, ठीक, कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी करो। ठीक है, यस सर जी, यस सर जी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्लास को खत्म करते हैं, कल मिलते हैं यहीं पे, ठीक है ना? चलो ठीक है, बाय, ख्याल रखो अपना।
हेलो बच्चा पार्टी, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टारगेट बोर्ड। एक बार दोबारा आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। सभी को गुड मॉर्निंग, और फिलहाल देखा जाए तो गुड आफ्टरनून का समय हो चुका है। ठीक है, जल्दी से आप लोग क्लास से जुड़ जाइए। उसके बाद फिर देखा जा रहा है कि क्लास को शुरू किया जाएगा, उसके बाद फिर जुड़ते हैं। ठीक है, जल्दी जुड़ जाइए। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सभी को जल्दी करिए। चलिए, आ तो रहे हैं धीरे धीरे आप लोग। ठीक है, बढ़ रहे हैं, जल्दी जुड़ रहे हैं। ठीक, चलिए। पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा लिखिए, आप लोगों को कैसा लगा था। ठीक है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, कमेंट आपके रुके हुए हैं, नेट स्लो है लग रहा। चलिए, चलना स्टार्ट हो गया। चलो, लाइव आ गए हैं, कुछ कम फास्ट सब सही है। ठीक है, टाइम हो गया। विकास जी, चांदनी जी, लालसा जी, चलिए ठीक है। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। आप लोगों की राखी कैसी रही, इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। गौरव कुमार जी, चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि यहाँ सारे टीचर आ तो गए हैं, पर जो क्लास लगाने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा अभी रास्ते में ही फंसे हुए हैं। ठीक है, तो उस बात को लेकर परेशान न रहिए। आज क्लास पूरी 1 घंटे की तो नहीं चल पाएगी, तो 4 मिनट ही इधर उधर होगा। ठीक है, क्योंकि सारे टीचर इधर उधर फंसे हुए हैं, अपने ही खुद क्लास लगा रहे हैं, तो क्लास बंद ना हो इसकी वजह से सभी एक्टिव हुए हैं। ठीक है, कोई लेट नहीं हुआ है। मस्त लगा सर, सबकी क्लास बढ़ती। पिछला क्लास अच्छा था, बिल्कुल बहुत अच्छा। यस सर, यस सर। कोई लेट नहीं हुआ है, बहुत शानदार लगा था सर। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे बायोगैस, सिर्फ बायोगैस के बारे में कि बायोगैस होता क्या है, उसकी थियरी लिखेंगे। बायोगैस बनाया कैसे जाता है, उसकी थियरी कैसे लिखेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि एक बार ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में दिया हुआ था, 5 नंबर के क्वेश्चन में लगभग, कि बायोगैस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और विस्तृत वर्णन वाले में था इसका। ठीक है ना, तो इस बार एक बार मेरा नाम लीजिए, अभिषेक भारती जी लीजिए, खुश रहिए आप भी। ठीक है, बढ़िया था, एक मस्त क्लास था सर। आप 5 एंजाइम पढ़ाए थे, उसका काम क्या है इधर समझा दीजिए। ठीक है, उसी एंजाइम वाले से टॉपिक से ही हम शुरू करते हैं। ठीक है ना, पेंसिल दीजिएगा सर, दे दीजिए, वही दीजिए। एंजाइम वाले टॉपिक को हम समझा के यहाँ हम लिख ले रहे हैं, उसके बाद हम